हेलो स्टूडेंट्स, सो प्लीज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मेन बॉडी पार्ट 2 पैराग्राफ सेकंड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हमने ऊपर ड्रॉबैक्स देखे थे, लेकिन अब यहाँ पे ये फॉर्मेट रहेगा हमारा कि सेकेंड पार्ट में डिस्पाइट द नेगेटिव्स मेंशन्ड अबव कॉमा आई बिलीव दैट दिस इज अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर वेरियस रीजंस, फुल स्टॉप। ये सारा हमारा फॉर्मेट रहेगा। अगर वहाँ पे पॉजिटिव्स ऊपर लिखी है तो आपने ये नेगेटिव्स की जगह पॉजिटिव्स बता देने। अगर आपने पहले बेनिफिट्स बताए हैं वहाँ पे तो बस यही इंटरचेंज करना है, वर्ड प्ले। आई बिलीव दैट, तो फिर अगर ये नेगेटिव डेवलपमेंट है, आप बोल रहे हो कि बहुत सारे रीजंस के लिए ये नेगेटिव चीज़ हो, तो यहाँ पे नेगेटिव कर सकते हो, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव कर सकते हो। सो ये तो वर्ड इंटरप्ले तो आपको अकॉर्डिंगली ही करना होगा टॉपिक के। फाइन। अब हमने बोला कि डिस्पाइट द नेगेटिव्स मेंशन्ड अबव, हमने ऊपर नेगेटिव्स देखे, ड्रॉबैक्स देखे, ठीक है। लेकिन मेरा क्या मानना है, अभी आपको हर एक ऐसे मैसेज देना तो अपना ओपिनियन तो देना ही होता है। आई बिलीव दैट, मेरा ये मानना है, मैं ये यकीन करती हूँ कि इट इज़ अ दैट दिस इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन्स के लिए कि पॉजिटिव डेवलपमेंट एक पॉजिटिव सिचुएशन है। कैसे है उसके हम रीजन्स देखेंगे कि आप क्यों सोचते हैं ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। फर्स्टली कॉमा, फर्स्टली और ये सेकेंडली आपका फॉर्मेट हो सकता है। फर्स्टली में आप रीजंस दें और 2-3-4 लाइन में, फिर सेकेंडली में दें, ठीक है। फर्स्टली कॉमा दे अलाउ लर्नर्स टू स्टडी इन अ फ्लेक्सिबल वे, ठीक है। ये कैसे पॉजिटिव चीज़ है, एक मतलब जो ऑनलाइन स्टडी है, जो इंटरनेट में पढ़ाई करते हैं। फर्स्टली दे अलाउ लर्नर्स टू स्टडी इन अ फ्लेक्सिबल वे, ठीक है। जो लर्नर्स होते हैं, जो ऑनलाइन लर्नर्स होते हैं, वो जो पढ़ाई करते हैं अपने कंप्यूटर पे, उनको मतलब क्या अलाउ करता है, वो एक फ्लेक्सिबल वे में भी कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जब भी उनको कन्वीनियंट लगे, ईजी लगे, उनको लिए फ्लेक्सिबल हो जाता है। कभी भी ऐसे नहीं है उनको कोई बंदिश है। क्लास के आवर्स हैं 9 to 4, तो उन्होंने वही क्लास उतने ही टाइम में ही लगानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रात को इनको फिजिबल हुआ तो ये रात को पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में। तो फ्लेक्सिबल वे होता है एक तो लर्नर्स के लिए स्टडी करना है, फुल स्टॉप। यही हम देखेंगे कि फ्लेक्सिबल वे कैसे होता है, ईजी कैसे होता है ये लर्नर्स के लिए जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। इसका मतलब ये कि दिस मीन्स दैट they can work whenever and wherever is convenient, comma, and they can cover the material at their own pace, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि दैट दे कैन वर्क, जो ऑनलाइन लर्नर्स है, कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं, वो कभी भी और कहीं भी, वेन एवर एंड वेयर एवर, कहीं भी वो पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, जब भी उनको कन्वीनियंट हो, जब भी उनको ईजी हो। कन्वीनियंट का मतलब, एंड दे कैन कवर द मटीरियल एट द ओन पेस, जो भी पढ़ाई का उनका मटीरियल है, स्टडी का सिलेबस है, वो अपनी पेस पे, ठीक है। हो सकता है कि कईयों को बहुत जल्दी समझ आ जाती है चीज़, कईयों को बहुत लेट आती है, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो तो वो 3 बार 4 बार 5 बार कितनी बार मर्जी उनको सुन सकता है, तो उसको हो सकता है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तभी हो। तो वो जो मटेरियल अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे, पेस मीन स्पीड, अपनी स्पीड पे कवर कर सकता है। तो इसका ये एक बेनिफिट हो गया, फुल स्टॉप। दिस इज पर्टिकुलरली बेनिफिशियल फॉर बिजी, ओके, sorry, I'm facing some hindrances. Okay, this is particularly beneficial for busy working people whose schedule may not allow traditional classroom study, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये चीज़ है, जो ऑनलाइन स्टडी है, जो ये क्लासेस हैं, ठीक है, जो ये ऑनलाइन स्टडी है, जो ये क्लासेस है, ये किसके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दिस इज़ पर्टिकुलरली बेनिफिशियल, उनके लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो बिजी वर्किंग पीपल है, जिन्होंने जॉब करनी होती है 9 to 5, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उनका जो स्केड्यूल होता है उनके पूरे दिन का, वो उनको, ठीक है, वो अगर ट्रेडिशनल क्लासरूम स्टडी है तो वो तो आपको 9 से 2 या 4 आपको तो पहले क्लास में, कॉलेज में, स्कूल में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए ट्रेडिशनल क्लासरूम में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ठीक है, आप वर्किंग हो, आप जॉब कर रहे हो, बिजी वर्किंग पीपल, या फिर कुछ भी आपको काम है, तो आपका शेड्यूल ऐसे डिस्टर्ब नहीं होगा, आप कभी भी उसको कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। कभी भी आप कंप्यूटर खोल के अपना कोर्स ओपन करके कभी भी कर सकते हो, उनको स्टडी कर सकते हो, फाइन, फुल स्टॉप। सेकेंडली, online learning offers open access to anybody who is willing to study, comma, regardless of age, location, comma, ability and background. सो सेकेंड रीज़न क्या है, ये भी बहुत अच्छा रीज़न है कि ऑनलाइन लर्निंग क्या है कि एक तो ओपन एक्सेस होता है टू एनीबॉडी। ओपन एक्सेस मतलब सबको इजाज़त होती है, कोई भी, ठीक है, जो कोर्स लेना चाहिए कोई भी ले सकता है कोर्स, ठीक है, जो भी उनके अकॉर्डिंग सही बैठता हो। ओपन एक्सेस होता है सभी को, ठीक है, कोई भी कोर्स ले सकते हैं,
ठीक है। सो क्या है कि हु इज़ विलिंग टू स्टडी, जो भी पढ़ना चाहे कोई भी वो ऑनलाइन कोर्सेज ले सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज, चाहे वो 50 का हो, 55 का हो, 60 का हो, कितने का मर्जी हो, एज की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। रिगार्डलेस ऑफ एज वो ले सकता है कोर्स। लोकेशन, चाहे वो कोर्स क्या है, वो यूएस का कोर्स है लेकिन वो इंडिया बैठे वो कोर्स ऑनलाइन कर सकता है, ठीक है। एबिलिटी, चाहे वो उसकी क्या एबिलिटी है, क्षमता है, कुछ कोई नहीं देखता, ठीक है, उसकी क्या स्किल्स हैं वो कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड कोई नहीं देखता, आप कौन से बैकग्राउंड से हो। कुछ ऐसे होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के क्या आपने बैकग्राउंड है, क्या पहले मेडिकल किया, नॉन, कुछ बैकग्राउंड का नहीं। सो वी कैन से कि ये ओपन एक्सेस है, कोई भी इसको कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एज हो, लोकेशन हो, एबिलिटी एंड बैकग्राउंड कुछ भी हो, ठीक है, फाइन। ओके, समथिंग हैपेंड, वेट अ मिनट, no, it is much brighter. I think now it's okay. मेरी थोड़ी सेटिंग हिल गई है फ़ोन की। ओके, लेट मी zoom out a little bit for you people. Okay. ओके, आई थिंक इट्स फाइन नाउ। अब इसकी एग्जाम्पल देंगे जो हमने दिया कि रिगार्डलेस ऑफ एज हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉमा, माई अंकल, कॉमा, हु इज 65 years old, कॉमा, has recently enrolled on an online MBA course in a different country, comma, which would have been impossible in the days before internet-based education. सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए, फॉर एग्जाम्पल या फॉर इंस्टेंस लिख सकते हैं, कॉमा, जो मेरे अंकल हैं जो कि 65 years old है, 65 years के हैं, हैज़ रिसेंटली, उन्होंने क्या कि एनरोल किए एक ऑनलाइन MBA कोर्स है डिफरेंट कंट्री से, यूएस और कोई भी ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने MBA कोर्स में वहाँ पे एनरोल किया, विच वुड हैव अदरवाइज वो इम्पॉसिबल होता है अगर इंटरनेट ना होता। इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन अब चल रही है। अगर इससे पहले की बात देखें, अब वो 65 की है लेकिन पहले उनके टाइम पे क्या इंटरनेट नहीं था, तो तब तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी ना। पहले डेज में ये इम्पॉसिबल थी चीज़, लेकिन अब इंटरनेट से देखो कितना इजी हो गया। अब ये पॉसिबल है कि आप कहीं भी बैठ के कितनी भी एज के पढ़ाई कर सकते हो, कोई भी कोर्स किसी भी कंट्री से ले सकते हो। अब ये सारा फॉर्मेट रहेगा। In conclusion, comma, while I recognize the possible disadvantages of online learning, comma, I consider it to be a positive development overall. So conclusion हमने छोटा सा ही देना। In conclusion, comma, while I recognize the possible, ठीक है, मैं recognize कर रही हूँ, मैं पहचान रही हूँ कि possible disadvantages तो हैं ऑनलाइन लर्निंग के। हमने फर्स्ट पैरा में किया ना कि इसके disadvantages क्या हैं ऑनलाइन लर्निंग के, वो हमने देखा, ठीक है, कि उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या हम टीचर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो हमारे फेस टू फेस हम बच्चों से, जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेजेस हमने देखे। हालांकि ठीक है कि मैं रिकॉग्नाइज कर रही हूँ कि इसके पॉसिबल डिसएडवांटेजेस हैं इस चीज़ के, कॉमा, बट अगर मैं ओवरऑल देखूँ, आई कंसीडर टू बी पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल हमने देखा सेकंड पैरा में भी कि इसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव इसके बेनिफिट्स भी हैं, इसके एडवांटेजेस भी हैं। तो मैं इसे क्या कंसीडर कर रही हूँ, ओवरऑल अ पॉजिटिव डेवलपमेंट ओवरऑल। सो मैंने आपको पहले बताया कि वर्ड इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर आपको इसके एडवांटेजेस ज़्यादा लगे तो आप एडवांटेजेस यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की जगह लिख सकते हो, और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लिख सकते हो। ये तो वर्ड इंटरप्ले आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज दिस इज़ अ गुड फॉर्मेट, अगर आप ये फॉलो करोगे तो इवेंचुअली एंड ऑब्वियसली आपका ये स्कोर तो इम्प्रूव होगा ही, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ आ भी नहीं रहा है, वीडियो में क्लैरिटी नहीं है इतनी, तो प्लीज़, क्योंकि इसमें थोड़ा हो गया ना, गड़बड़ हो गया थोड़ा, यू नो, somehow I touched the screen and it is showing something else now. So अगर आपको ब्राइटनेस की कुछ यहाँ पे हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है देखने में या समझने में, तो प्लीज़ जो मैं बोल रही हूँ, आई थिंक इट्स क्लियर इनफ, तो उससे मैच करिए। सो प्लीज़ आप ये फॉर्मेट फॉलो कीजिए और आप लैंग्वेज फॉलो कीजिए। ऐसे नहीं कि आपको सेम ही आपको लर्न करके क्रैम करके सेम ही आपको जैसे होता है कि पेपर में वैसा ही कॉपी पेस्ट कराना है, नो। इसके आपके मार्क्स कट होंगे कॉपी पेस्ट के, और आपको देखना है कि इसकी लैंग्वेज क्या है, और आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लिखने हैं, ऐसे कि एक लिमिट होती है, उतने ही वर्ड्स आपने लिखे, 250 to 275, 80 इज़ सफिशेंट। और
आपको क्या नाम लेते हैं, अगर कुछ और आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ आप गूगल किया कीजिए, तो आपको आइडियाज़ मिलेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स नहीं लिखने, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग ढूंढ के लाते हैं बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स, वो तो इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल, मैंने पहले भी वीडियोज़ में कहा है। और आई थिंक इट्स क्लियर इनफ। कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ डू कॉमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब and like and share, please. I much needed it so that others can also benefit from it. And yeah, if you have any query, do comment. And you can mail me at prepiles000@gmail.com. PREPILETS000@gmail.com. Thank you. Bye bye. I think that's all for today. Now let me set my settings again. Okay, bye bye.